है, टेल करेगा साउथ की तरफ इंडिकेट, तो ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेशन हो गया, ये साउथ की तरफ हो गया इंडिकेशन। तो इसका मतलब क्या है कि जब ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, मतलब ये नॉर्थ, जो नॉर्थ है ये मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ है, तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ जो है वो इसके नॉर्थ को रिपेल करेगा, तभी तो दूर की तरफ भाग रहा है वो, ठीक है। और जो साउथ है, साउथ बिल्कुल यहाँ से चिपका हुआ है, यानी कि नॉर्थ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स साउथ, नॉर्थ और साउथ दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए। फिर हमने क्या करा, नहीं समझे अभी भी? तो ये नॉर्थ पहले ही है, तो वो नॉर्थ के ऊपर क्यों नहीं आ रहा है जब नॉर्थ साइड दे रखी है कंपास? भाई यहाँ पर ये नॉर्थ साउथ है, नॉर्थ साइड है किसकी, नॉर्थ पोल है। कैसे दिखाएगा अगर ये वो नॉर्थ, रोटेट कर रहा है? सुनो एक मिनट, ये कंपास है, तो कंपास का नॉर्थ पोल यहाँ पर हो गया। अब मैंने जब मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर रखा है, ये हो गया मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का नॉर्थ पोल। अब मैंने मैग्नेटिक कंपास रखा, मैग्नेटिक कंपास रखकर मैंने ये देखा कि ये जो इसका एरो है ना, ये एरो बाहर की तरफ जा रहा है। तो बाहर की तरफ जाने का मतलब क्या है, एरो किसको इंडिकेट करता है, नॉर्थ को, ठीक है। तो एरो हो गया मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल, ठीक है। अब इसका नॉर्थ पोल ये हो गया, इसका साउथ पोल हो गया, ठीक। क्या है कि जो मैग्नेटिक कंपास है ना, ये भी एक मैग्नेट की तरह ही बिहेव करता है। तो हमने ये कहा कि यहाँ पर ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर, नॉर्थ मतलब इसका जो एरो है ये बाहर की तरफ है, तो इसका मतलब इसका नॉर्थ पोल इसके नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है, सिंपल सी बात है। समझ गए कि नहीं? ठीक है, ये तो समझ आ गया, बट एरो किस साइड दिखाएगा? कहीं भी हो सकता है, थोड़ा ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, मतलब नॉर्थ से दूर की तरफ होगा, बस ये चीज़ है। बताइए जी, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं इतना क्लियर है? डायरेक्शन तो नॉर्थ ही शो कर रहा है ना, जिधर भी ऐसे एरो शो कर रहा है। हाँ, वो नॉर्थ डायरेक्शन शो कर रहा है। एक मिनट वेट करिए, मैं समझाता हूँ आपको एक चीज़। चश्मा किसका? अच्छा, सर फैन चला दो। आज तो मेरी साइड हो। क्या देख तो फैन चला कितनी स्पीड पर है। थोड़ा तेज। ठीक है, मतलब आपको गर्मी लग रही है आज? हाँ थोड़ी सी है गर्मी। रोज ही होती है। सर मेरा पेपर है। चेंज सडन नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए। ग्रेजुअल समझते हैं, धीरे धीरे। और होली आने वाली है, होना पड़ेगा ताकि ठंड ना लगे। मैंने तो नहाना भी रोज शुरू कर दिया ठंडे पानी से। पहले नहाते नहीं थे? रोज नहीं नहाता। तभी मैं सोचता था कि ये बदबू कहाँ से अरे यार डीओ पर लगाता था। चलिए, अब ना एक चीज़ समझना, बिल्कुल ये मत सोचिए, देखिए जैसे हमने ये कहा कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन में शो, ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है। तो जब ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट कर रहा है, तो नॉर्थ किस चीज़ का नॉर्थ है? पूरे अर्थ का, पूरे एटमॉस्फेयर का नॉर्थ, ये बात समझ में आती है? पूरे एटमॉस्फेयर का नॉर्थ। तो एटमॉस्फेयर में जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी या उसकी तरफ अट्रैक्ट होगी? रिपेल ही तो करेगी, रिपेल ही तो करेगी। तो इस वजह से जो एटमॉस्फेयर की नॉर्थ डायरेक्शन है वो कहाँ हो गई, बाहर की तरफ हो गई। समझ गए? ये ऐसे भी हो सकता है, ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं पता कि ये एग्जैक्टली ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन ये एरो ऑब्वियस सी बात है कि ये एन की तरफ नहीं होगा, ये एन से दूर भागता हुआ होगा, बिकॉज नॉर्थ पोल रिपेल्स नॉर्थ पोल, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। समझ गए? तो इस वजह से साउथ तो नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, लेकिन ये इसको रिपेल करेगा। ये करने के बाद में मैं कर क्या रहा हूँ, टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, मैं मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्लॉट करना चाहता हूँ। और इस चीज़ को हम क्या समझ रहे हैं, हमने कार्डबोर्ड लिया था, कार्डबोर्ड लेने के बाद हमने उसके ऊपर आयरन का पाउडर पूरे में सारे में फैला दिया, फैलाने के बाद नीचे हमने मैग्नेट चिपका रखी थी, एक बार उसको टैप करा तो जितना भी उसका आयरन का पाउडर था वो चारों तरफ कुछ ऐसे फैला कि ऐसा लगने लगा कि कुछ वेव्स निकल रही हैं एक पोल से और दूसरे पोल की तरफ जा रही हैं। तो किसी ने बोला कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही हैं, तो किसी ने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं। हमें डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्शन का पता लगाने के लिए ये सेकंड एक्सपेरिमेंट है। अब आप देखिएगा, हमने क्या देखा कि जब इसने एरो ने इस तरफ करा तो इसका मतलब ये वाला मैंने डॉट लगा दिया यहाँ पर। इस डॉट का मतलब क्या है कि ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ठीक है। अब हमने क्या करा, अब आप क्या करेंगे कि ये जो मैग्नेटिक कंपास है इसको यहाँ से गायब कर दो। कैसे? हम तो पेन से बना रहे हैं। बना रहे हो तो ठीक है, लगा रहे हो तो। फिर हमने क्या करा, इस मैग्नेटिक कंपास को हमने यहाँ से उठा लिया। उठाने के बाद फिर मैंने ये जो डॉट है, इस डॉट से चिपका कर इसको रख दिया, मैग्नेटिक कंपास को कहीं पर भी रख दिया, ऐसे रख दिया,
बस ये टच करना चाहिए इस डॉट को, ठीक है। अब समझिएगा कि यहाँ पर अब मैग्नेटिक कंपास नहीं रखा, मैग्नेटिक कंपास को मैंने उठा लिया, उठाया तो फिर मैंने देखा कि अरे ये तो ऐसे आ रहा है फिर से। वो उसमें है मैग्नेटिक इसका फील्ड मतलब में क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो हमने एक बड़ी सी शीट रखी है जिसके ऊपर मैंने ये मैग्नेट को फिक्स कर रखा है, तो उससे ये समझ में आता है कि अच्छा ये वाला जो डॉट है ना, दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल, दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल, तभी तो ये इसको रिपेल करके ये एरो इस तरफ हो गया, ठीक है। तो फिर मैं यहाँ पर एक और डॉट लगा दूंगा ऐसे, ठीक है। फिर हमने डॉट लगा दिया तो दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल, दिस इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक अ नॉर्थ पोल। क्यों ये नॉर्थ पोल क्यों है, क्योंकि तभी तो इसको ये नॉर्थ डायरेक्शन रिपेल कर रहा है, समझ गए। फिर क्या करा हमने, फिर यहाँ से कंपास को उठाया, कंपास को उठाया और कंपास को इससे एकदम चिपका कर, इससे एकदम सटा कर रख दिया। अब मैंने देखा कि ये जो एरो ऐसे जा रहा है थोड़ा सा टिल्ट हो रहा है इस तरफ, फील्ड लाइन खत्म हो रही है, देखते जाओ ये ऐसे टिल्ट हो रहा है, तो हमने यहाँ पर डॉट लगा दिया, फिर हमने मैग्नेटिक कंपास यहाँ पर सर एक चिपका बात कर बताओ, दिया। तो घूम घूम के साउथ तो पहुंचेगा ना? हाँ देख के लग ही रहा है वो घूमे 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 जा रहा है। तुम तो बस क्या ही बताऊँ मैं भी। ऐसे हरकतें सुधार लो तुम अपनी, मैंने क्या किया? बस तुम्हें पता ही तो नहीं है तुमने क्या क्या किया। अरे बताओ तो करा क्या? छोड़ा था। कुछ करा ही नहीं तो बताओगे क्या? ये हो गया, फिर यहाँ पर एक डॉट लगाया, फिर मैग्नेटिक कंपास रखा उठाकर, फिर क्या होगा, ये ऐसे घूम जाएगा, ठीक है। और ऐसे इस मैग्नेटिक कंपास को बार बार हम रखते चले जाएंगे तो ये डॉट्स ऐसे आते चले जाएंगे, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे ऐसे ऐसे, फाइनली ऐसे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये इस तरीके से आ रहा है। तो ये मैंने क्या कहा कि जब नॉर्थ पोल यहाँ पर है ना इस मैग्नेट का, तो हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो डेफिनेशन देखी, अच्छा फिर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको डॉटेड लाइन से मैंने ऐसे इन डॉट्स को ज्वाइन कर दिया। सर हाँ जी, अगर हम कंपास नॉर्थ पे नहीं साउथ पे रखते हाँ तो रिवर्स में तो जा सकते तो रिवर्स भी जाता। अगर मैं साउथ पर रखता तो साउथ पर फिर जो ये इसका एरो है ना, ये एरो इसकी तरफ पॉइंट कर रहा होता, हाँ। क्योंकि वो उसका नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन विल गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ दिस मैग्नेट, ऐसे होता। तो इसी वजह से हमने ये कहा कि जब मैं यहाँ से कंपास को इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, फिर इधर रखा, और ऐसे 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 हम इसको शिफ्ट करते चले गए, तो शिफ्ट करने से हुआ क्या कि ये वाला डॉट, ये वाला डॉट, ये दिस डॉट इज ऑल्सो बिहेविंग लाइक नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ पोल इज मूविंग टुवर्ड्स साउथ पोल। तो यहाँ से हमने ये कंक्लूजन निकाला, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अ लाइन दैट इज डायरेक्टेड इन अ डायरेक्शन इन विच अ नॉर्थ पोल वुड टेंड टू मूव, ठीक। तो वही है कि नॉर्थ पोल जो है जहाँ पर मूव करता है, और कहाँ मूव करता है, वो साउथ की तरफ मूव करता है। इसीलिए हमने ये कहा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं दे स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड दे एंड अप एट साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, ठीक है। बताइए ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें क्लियर है कि नहीं? यस ठीक है, चलिए। अभी भी नहीं समझे? सर अगर हम यहाँ से करेंगे रिवर्स में तो फिर साउथ टू नॉर्थ जाएगा ना? सही, साउथ टू नॉर्थ क्या जाएगा, साउथ पोल ना, साउथ पोल साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएगा, और नॉर्थ पोल साउथ टू नॉर्थ टू साउथ जाएगा। तो आप डेफिनेशन कुछ भी बोल दीजिए, वो आप उल्टी बोल रहे हो या आप सीधे बोल रहे हो, कोई भी एक चीज़ बोल दीजिए, है ना। वो तो सेकंड वाला है कंपास, हल्का सा तो वो भी टिल्ट होएगा ही। धीरे धीरे थोड़े थोड़े टिल्ट होते चले जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसे हुआ, थोड़ा फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे होते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक थोड़ी होती है, बहुत सारी होती हैं। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पर भी बनती है बहुत क्लोज, एक थोड़ी दूर बनती है, एक थोड़ी और दूर बनती है। लेकिन एक यूनिक प्रॉपर्टी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की ये होती है कि दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कभी भी नहीं करते, ठीक है। चलिए जी, अब इसके बाद आप नोट करेंगे
ये जो एक्सपेरिमेंट है इस पोजीशन को बोलिएगा x, इसको बोलिए y, x y, और ये जो पहला इधर पॉइंट है इसको बोल दीजिए a, इसको बोल दो b, ये जो पॉइंट है जो डॉट्स लगाए a b c d e f g, ये मैं मिटा रहा हूँ, g h i j k l m n o p q और r, ये हो गया। ठीक है, अब आप लिखें कि क्या क्या कुछ इनिशियली place the compass at initially place the compass at position capital X, initially place the compass at position capital X as shown in figure, as shown in figure. The north pole of magnet repels the north pole of compass needle. नॉर्थ पोल को कैपिटल एन पोल लिख दीजिए. द एन पोल ऑफ मैग्नेट the north pole of magnet repels the north pole of compass needle repels the north pole of compass needle due to which the tip of the compass needle moves away due to which the tip of the compass needle moves away moves away from the north pole of the magnet, from the north pole of the magnet, north pole of the magnet, comma, we mark this point as capital B. We mark this point as capital B. उसके बाद नोट करें नेक्स्ट पॉइंट. We now move the compass to position Y. We now move the compass to
We now move the compass to position Y so that the tail of compass needle so that the tail of compass needle ब्रैकेट में लिखिए और साउथ पोल पॉइंट्स एट और साउथ पोल points at dot B. Dot B. Full stop. We mark a dot C at the tip of the compass needle. We mark a dot C. We mark a dot C at the tip of the compass needle to show at the tip of the compass needle to show the position of its north pole. To show the position of its north pole. To show the position of its north pole. In this manner, we go on. Next point लिखें. In this manner, we go on step by step till we reach. We go on. In this manner, we go on step by step. Step by step till we reach. Till we reach the south pole of the magnet. नीचे स्कूटी में ले आओ फटाफट. स्कूटी के अंदर है या कहीं बाहर? बाहर वो ग्रिल होती है उसके अंदर. किसमें? ग्रिल होती है ना स्कूटी की, वो उसके वो अच्छा, अंदर. वो जो आगे जो वो होती है. अच्छा, तो ले आओ फटाफट ले आओ. वैसे भी यहाँ पर कुछ दिन पहले भी चोरी हुई थी. भाई कुछ चोरी हुआ है. In this manner, we go on step by step till we reach the south pole of the magnet. Till we reach the south pole of the magnet. South pole of the magnet. By doing this, we get the various dots. By doing this, we get the various dots by doing this we get the various dots A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q and R. R तक पहुंचे थे ABCD रिवाइज हो गई. और R के बाद आता भी ऐसे साउथ पोल. ठीक है. RS. P, Q and R all denoting the path in which the north pole of the compass needle or denoting a path
in which the north pole of the compass needle north pole of the compass needle moves. मैं तो मिल गया ना? सर जाते जाते कह रहे हैं ये परसों को चोरी हुआ है फोन। हाँ, नहीं फोन हुआ है क्या मतलब चोरी हुई थी? यहाँ पे सर मर्डर हुआ है, हम्म? यहाँ मर्डर हुआ है, आप चोरी की बात कर रहे हो। ये नहीं पता चला। मर्डर हुआ है, वीडियो आई है हमारी सोसाइटी ग्रुप में। अच्छा हाँ, ये सिक्योरिटी क्यों चेंज हुई है, इसी तरह चेंज हुई थी। अच्छा, ये नहीं पता मुझे। मुझे तो पता नहीं भाई। चलिए जी। तो दिस path from A to R is called a magnetic line of force. ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। उसके बाद नोट करेंगे, नेक्स्ट आप टॉपिक लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सारा मिटा लो। आपको नहीं पता इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता। गार्ड भी सामने खड़ा हुआ था, वो भी गार्ड भी देख रहा था, पूरी वीडियो सब आई है। क्या था उस वीडियो में? लोग आए, बंदा कैश लेके गाड़ी से बाहर निकल रहा था, हम्म, उसे लोहे की रॉड से पीटा हम्म, गार्ड के सामने और चले गए, और गार्ड को पुलिस दिखा दी। ठीक है। तो ये ऐसा कहते हैं कि जैसे कोई एक बात हो जाती है ना, तो उस बातों की बातें निकल निकल के कहानियाँ बन जाती हैं अलग अलग तरीके की। तो ये कहानी है, कोई मर्डर नहीं हुआ। वो एक आदमी था, वो वीडियो मैंने देखी और पूरी सोसाइटी ने देखी, आसपास की सारी सोसाइटीज़ ने भी देखी है। पहली चीज़ तो उसमें कोई रॉड नहीं थी, नहीं थे। वो वीडियो भी है, दिखा भी दूंगा, अभी दिखा दूँगा। दूसरी चीज़ कि उसमें जो ये मतलब ना ये कंप्लेंट करी गई थी, वो सारे के सारे यहाँ के काफ़ी सारे रेजिडेंट्स इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर यहाँ का पुलिस स्टेशन है, जो भी सिहानी में कोई पुलिस स्टेशन है, वहाँ गए। उन्होंने कंप्लेंट लिखवाई और कंप्लेंट को फिर एफआईआर में कन्वर्ट करवाना पड़ता है। तो वो एफआईआर वहाँ पर लॉन्च करवाई और उसमें ये लिखवाया कि गाड़ी में पैसों से भरा हुआ बैग था। एक कोई बिजनेसमैन है, वो बिजनेसमैन अपनी गाड़ी से बाहर निकला, उसके पीछे एक वाइट कलर की ब्रेजा कार आई और वो भी वीडियो में दिखाई दे रही है। उसमें से वो निकले और निकल के 3 या 4 लड़के थे, उन्होंने उसकी तबीयत से पिटाई करी। पिटाई तो हमने देखी है, लात मुँह से थे, लेकिन रॉड उसमें कहीं नहीं थी। उन्होंने डाला, सुन तो लो पहले, उसमें उन्होंने डाला कि रॉड से पिटाई करी है, जबकि रॉड नहीं थी। हाँ, उन्होंने हाथ में कुछ ऐसा ले रखा था, कुछ पंच वंच था या कुछ था, क्या था, तो उससे उसको खून वून काफ़ी निकला। तो और सामने फिर दिखाई दिया वीडियो में कि गार्ड भी आ रहा है। तो ये सब कुछ हो गया। अब इन्होंने मतलब खूब प्रेशर डालकर पुलिस पर एफआईआर करवा दी। अब पुलिस क्या करेगी, एक्शन लेगी ना, पुलिस ढूंढेगी कि कौन लोग थे, क्या थे। तो वो कार का नंबर भी इत्तेफाक से आया नहीं, उसमें सीसीटीवी फुटेज में नहीं आया, लेकिन फिर भी जब पूरी की पूरी जानकारी निकाली गई, उससे खुद पूछा गया कि तुम कहाँ से आ रहे थे, क्या कर रहे थे, तो पता चला कि वो बंदा जो है वो खुद, उसने बहुत अच्छे से ड्रिंक कर रखी थी और वो जिस बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा था, उसी बार में वो 2-3 लड़के भी बैठे थे। उनकी वहाँ पर कुछ आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ। लड़ाई झगड़ा होने के बाद उन लड़कों ने उसका पीछा करा और पीछा करने के बाद वो यहाँ से जो बैरियर लगा हुआ है सिक्योरिटी का, वो भगाता हुआ गाड़ी लेकर आया। और गाड़ी भी कितनी थी, आई थिंक 70 या 80 की स्पीड पर थी, सोसाइटी के अंदर, सोसाइटी के अंदर। उसके पीछे अगर कोई दूसरी तेजी से गाड़ी आएगी तो वो भी बैरियर तोड़ती हुई चली जाएगी। गार्ड तो इंसान है, या वो आगे खड़ा हो जाएगा शक्तिमान की तरह के, आ जाए मेरे ऊपर चढ़ा दे गाड़ी, है ना, तो वो तो हट गया यहाँ से। ठीक है, और फिर ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पुलिस तक पहुंची। पुलिस ने फिर उल्टा उन लोगों के ऊपर फाइन लगाया जिन्होंने कंप्लेंट करी कि पहली चीज़ तो ये कि आप ड्रिंक करके गाड़ी क्यों चला रहे थे, दूसरी चीज़ आपने पूरी इन्फॉर्मेशन दी कहाँ, और तीसरी चीज़ ये है कि अगर वो पैसों से भरा हुआ बैग लूटने आए थे तो पैसों से भरा हुआ बैग दिखाओ, बैग भी नहीं था कहीं, ना वो लूट कर गए, वीडियो में इन्फॉर्मेशन गलत लिखी हुई थी, उल्टा इनको पेनलाइज किया गया, उल्टा इनको पेनलाइज करा गया। हाँ, उन पर भी एक्शन, उन पर भी हुआ कि तुमने ऐसे मारा किसी को क्यों, तो उन पर भी एक्शन हुआ, लेकिन इन पर भी एक्शन हुआ।
तो वो टोटली गलत था। तो वही है कि एक बात से ना 10 बातें हो जाती हैं, तो मर्डर वगैरह कहीं नहीं हुआ मैंने तो वो लाइन सी पढ़ी थी। उसमें ये था। मर्डर अभी हुआ था लास्ट ईयर शायद। हाँ मर्डर भी हुआ था, हाँ। मर्डर भी हुआ था, लेकिन दैट वाज अ डिफरेंट एंगल। वो कुछ ऐसा था, कुछ लव स्टोरी काइंड ऑफ कुछ ऐसा था, है ना। तो वो इस तरीके का था। वो होते हैं ना प्यार में धोखे खाए हुए आशिक ने चाकू मार दिया, वो फालतू की चीज़ है। तो वो मर्डर के थे, वो सुसाइड हुआ। पता नहीं वो अच्छा। अब एक चीज़ और आपको बताता हूँ, एक चीज़ और बताता हूँ, एक चीज़ और सभी बच्चों के काम की चीज़ है, सभी बच्चों के काम की चीज़ है। हालांकि आज बॉयज़ में तो तुम ही बैठे हुए हो, ठीक है, लेकिन गर्ल्स में भी ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इस वजह से तुम सबको भी बता रहा हूँ, कोई भी क्राइम उठा लो, कोई भी क्राइम, चाहे किसी की डेथ हो रही हो, चाहे किसी को कोई लूट कर जा रहा हो, चाहे किसी को कोई चाकू मार रहा हो, पिटाई कर रहा हो, कोई भी क्राइम उठा लो आप, हर क्राइम का जो बेस होता है ना, उस बेस में होती है शराब। समझ रहे हैं? शराब, विस्की, वाइन, दारू, ये जो गाने भी बन रहे हैं ना आजकल दारू वारू के, तो भैया आप नई जनरेशन हो, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस चीज़ से ना कोसों दूर रहना है, इस चीज़ से कोसों दूर रहना है। आजकल ना एक ट्रेंड चल गया, एक फैशन बन गया कि तू टल्ली नहीं होती, मैं तो तेरे से ज़्यादा टल्ली हो जाती हूँ, पार्टी का मतलब ही है ना। तो ये आजकल नया चल रहा है। तो फिल्मों में वो दिखाते हैं ना, पंजाबी पिक्चर देखी मुझे लग रहा है। पंजाबी फिल्म नहीं देखी, पंजाबी फिल्म नहीं देखी। आप कोई भी फिल्म उठा लो तो फिल्म देखना मुश्किल है आपका, और गलती से आपने कहीं अमेजन प्राइम या नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ले लिया तो देखो उसमें लड़के तो लड़के, लड़कियाँ, अरे गालियाँ दे रहे हैं बहुत बुरी बुरी तरीके से। गालियाँ देना बहुत इन है, बहुत कूल है यार, मैं गाली देती हूँ तो हाँ ठीक है ना, इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ। तो ये आजकल बड़ा चल रहा है। तो ये अपनी चॉइस और अपनी लाइफ जो है, इसके चक्कर में जो है ना, अपनी खुद की पर्सनैलिटी, अपना खुद का करेक्टर, वो बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इंसान जो है वो भीड़ में लाखों में अलग दिखाई दे जाता है कि हाँ ये कायदे की बात करने वाला आदमी है, ये फालतू की बात नहीं करता। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है। गुस्सा किस चीज़ पर आता है? गुस्सा इस चीज़ पर आता है जब गवर्नमेंट ही ऐसी उल्टी सीधी चीज़ों को प्रमोट करती है। मैं आई थिंक 16 या 17 तारीख की बात है, तो मेरे जो इन-लॉज हैं वो दिल्ली में रहते हैं, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि दिल्ली में असल में भीड़ बहुत है, तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अगर मैं कभी वहाँ पर रुक रहा हूँ, नाइट स्टे कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट डे जल्दी आ जाऊँ वहाँ से। जाम तो होता है। हाँ, तो मैं ट्रैफिक से बचने के लिए थोड़ा जल्दी निकल आता हूँ। तो आप यकीन मानना, सुबह 8 बजे की बात है, और मतलब पुलिस थी कंट्रोल करने के लिए कि जो ये होती है ना वाइन शॉप्स होती हैं, उसके बाहर इतनी लंबी लंबी भीड़, इतनी लंबी लंबी लाइन, जैसे पता नहीं अमृत बट रहा हो वहाँ पर। तो ऐसी भीड़ लगी हुई थी। तो ये चीज़ जो है ना, ये चीज़, और इसमें मैं ये समझता हूँ कि आप लोगों को ना शायद कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताता नहीं है। और पेरेंट्स अगर कोई चीज़ बताते हैं तो आपको लगता है यार इन्हें क्या पता, ये क्या जाने लाइफ क्या होती है, क्या पता, मुझे तो लाइफ अपनी एंजॉय करनी है। तो वो एंजॉयमेंट के चक्कर, एंजॉयमेंट का मतलब ही आजकल ये हो गया, पार्टी का मतलब ही हो गया शराब, बस, ठीक है। जो एक शब्द है वो शराब है, उसको कुछ भी आप नाम दे दो कि नहीं 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 फ्रूट बियर है, फ्रूट बियर है, ये कुछ नहीं होता इससे, है ना। तो ये फालतू की सब चीज़ें हैं, उल्टा सीधा कुछ विदाउट नहीं। अल्कोहल वाली में भी होता अरे है। मैं ये कह रहा हूँ यार, पीने की जरूरत क्या है, वो कबाड़े को, ये पिया बताओ, किसने है? कबाड़ा है ना वो। हाँ। अरे मैं इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि आजकल देखने में आता है, सुनने में आता है, 8, 9, 10 ये इतने छोटे छोटे बच्चे पी रहे हैं, छोटे के बड़े को भी नहीं पीना चाहिए, ये कोई अच्छी चीज़ है क्या? तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि ये, अच्छा प्रॉपर्टीज तो आप जानते हैं किस कैटेगरी में आती है, वही अल्कोहल वाली कैटेगरी में पेट्रोल आता है ना, मिथनॉल। ये पेट्रोल पी रहे हो। फालतू की चीज़ें। तो आदतें डालनी है तो अच्छी आदतें डालो, गंदी आदतें नहीं, क्योंकि कोई भी क्राइम जो है वो स्टार्ट ही यहीं से होता है। पुलिस ने पकड़ लिया, तो सॉरी मुझे कुछ ध्यान नहीं, मैं नशे में था, क्या था, आई वॉज वेरी हाई एट दैट टाइम, आई कुडंट रिमेंबर व्हाट हैपेंड लास्ट नाइट। इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, ये फालतू की चीज़ें, ये तभी होती है जब पुलिस 4 रप्पड़ लगाती है ना, तब निकल के आती है, उधर गलती हो गई, माफ करो, आगे से नहीं होगा, है ना। वो गलती क्या, वो गलती क्राइम में कन्वर्ट हो जाती है। वो सच्चाई बताना मतलब क्राइम बता दिया आपने अपना। मैं तो आपको सीधी सीधी ये बात बताता हूँ कि अगर, और कई लोगों का ये कहना होता है, आप कहीं ना अपने अगर सीनियर से भी बात करेंगे, उनका भी ये कहना होता है अरे यार इसमें क्या सब लेते हैं, ये कुछ नहीं यार। सोसाइटी, भैया आपको अगर सोसाइटी में उठना बैठना है ना, तो आपको ये चीज़ें लेनी पड़ेंगी भाई, सोशल स्टेटस होता है भाई, सर्कल खत्म हो जाता है, ऐसी ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। तो उनसे कह दो ओ हाँ यार तो ठीक कह रहा है, ठीक है, कह कर काम खत्म करो। मैं ये नहीं कह रहा कि उससे लड़ने की ज़रूरत है, हाँ तो ठीक कह रहा है, मैं नहीं, मेरे को इसका टेस्ट पसंद नहीं है, मैं नहीं लूँगा, बस सीधी बात ये।
तो इस चीज़ का आपको खुद ध्यान रखना है कि आपका करेक्टर, आपकी लाइफ, आपकी हेल्थ वही आपके साथ लाइफ भर रहेगी। नहीं तो 40 और 50 के बीच की जो एज है ना, ये कोई एज नहीं होती मरने की, मर जाते हैं लोग इतनी एज में, या फिर बीमारियां लग जाती हैं। वो नहीं अभी तो अभी मेरे से बात मत करो यार, मेरा हाई ब्लड प्रेशर चल रहा है, अभी मेरा ब्लड प्रेशर ना लो है, मेरे को थोड़ी ना अभी एंजाइटी है, अभी नहीं, अभी बात मत करो, है ना, डायबिटिक हो, रुक जाओ पहले गोली ले लो। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये उल्टा सीधा जो कचरा खाने से ही होती हैं। जैसे यही इसको कचरा ही मुझे बोलते लगा हैं। मोमोज चिली पोटैटो। नहीं वो तो खैर कोई बात नहीं, उसमें कोई ऐसा तो नहीं है ना, उसमें ऐसा तो नहीं है ना कि कोई ऐसी चीज़ डाली जा रही हो कि आपकी हेल्थ को डिटोरिएट करे हो, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं होगी उसके अंदर। पर वो भी एक लिमिट में, आपकी एज है, आप उन चीज़ों को खा सकते हैं, लेकिन जो ये अल्कोहल वगैरह है ना, ये तो किसी भी एज के किसी भी आदमी को नहीं खानी चाहिए। किसी की मजबूरी है कि कोई ऐसे ठंडे इलाके में रह रहा है कि भाई -30 -40 टेम्परेचर जा रहा है, उन सोल्जर्स को देखो ना जो सियाचिन में है, तो उनको भी जो गाइडलाइंस इशू होती है, उनको भी ये कहा जाता है कि आपको इतने मिलीलीटर आपको रम ले लेनी है। क्यों? क्योंकि नहीं तो ख़त्म हो जाएंगे, वो ख़त्म हो जाएंगे। तो वो चीज़ जो है दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, तो वो उस चीज़ को मेडिसिन की तरह लेते हैं। लेकिन ये क्या है कि अपना पी के और टकली हो गए, गिरे पड़े हैं साइड में, बेवकूफ़ों की तरह घर में आ गए, घर में उल्टी सीधी हरकतें कर रहे सर, एक हफ्ते पहले की बात याद है? उल्टी के ऊपर ही गिर गए। ये तो इन चीज़ों का ना, और ये फिर से बोलो बोले क्या थी? हाँ, तो ये चीज़ें देखी हैं, ये चीज़ें देखी हैं, इस वजह से मैं बता रहा हूँ। शादी हो गई, दोस्त की शादी, आज तो पियेंगे जरूर। वो मैं सिर्फ इस वजह से बता रहा हूँ क्योंकि ये जो एज है, ये आपकी करेक्टर बिल्डिंग की स्टेज है, और इसमें जो आपने अपना करेक्टर बना लिया वही हमेशा बना रहेगा। नहीं तो फिर खराब हुआ तो खराब होता ही चला जाएगा, फिर वैसे ही दोस्त बन जाएंगे आपको, जो आपको लेबल्स के नाम बताएंगे, नहीं ये ब्लैक नहीं है, येलो लेबल है। मैं तो ब्लैक डॉग लेता हूँ बस, ब्लैक लेबल। सर गाने आपने गानों में सुना है मेरे नाम? अरे भैया बस पूछो मत। Properties of the magnetic field lines. सर आप तो मतलब गाने सुनते हो वैसे? गाने तो सुनते हो क्या? हाँ हाँ सुन लेते हैं, लेकिन ये वाहियात गाने नहीं सुनता मैं हनी सिंह के, मैं हनी सिंह के सुनता हूँ। किसी के भी नहीं, जो उल्टे सीधे गाने बनाते हैं ना, मोस्टली पंजाबी गाने जो हैं, जो सड़ियल गाने हैं, वो नहीं सुनता। बढ़िया गाने सुनूंगा, पंजाबी में अच्छे सिंगर्स भी हैं, जैसे? गुरदास मान सुना है ना, हाँ। है ना, वो पहला सुपरहिट सिंगर वही था। कभी NH1 पर चले जाओगे ना, तो जितने भी ढाबे 90% ढाबों पर उसी की फोटो मिलेगी, गुरदास मान की। तो वो अच्छे सिंगर्स हैं। सर जय मान के एक वीडियो है गुरु रंधावा। ये छोड़ो ना इनको, ये सारे ट्रक एडिक्ट हैं सब के सब। ये हमारे आइडल हो ही नहीं सकते कभी भी। ऐसे मत कहो जय मालक का फैन हूँ मैं। ऐसे मत कहो जय मालक का फैन हूँ मैं। अरे छोड़ो इन सब चीज़ों को। उसका सुना है, वो एक और सिंगर आता था जसबीर जस्सी के ओरिजिनल पंजाबी गाने सुन लोगे तो मज़ा आ जाएगा। वो जो मिक्स सॉन्ग्स है ना, वो छोड़ो, और वो टोटली टीटोटलर है, कुछ नहीं करता ऐसी उल्टी सीधी हरकतें। और ना उसके गानों में कहीं पर इसका होगा कि डोप शोप मारिया करो, क्या है यार। The magnetic field lines originate from the north pole of a magnet. आपकी वीडियो बना के तो यूट्यूब पर डाल दी, अच्छा रोस्ट होएगा सिंगर्स का। The magnetic field lines originate from the north pole. किसी बंदे को पकड़ना पड़ेगा फिर सब्सक्राइबर ज़्यादा है। Magnetic field lines originate from the north pole. And at the south pole of a magnet. And at the south pole of a magnet. Second, the magnetic field lines come closer to one another near the poles of a magnet. The magnetic field lines come
closer to one another, come closer to one another near the poles of a magnet. Near the poles of a magnet, but they are widely separated at other places. The magnetic field lines do not intersect or cross one another. Do not intersect or cross one another. ठीक है, बस इतना नोट करिए आप और सर कल मैं नोट कराता हूँ। 3:30 ही रख लो। कल तो पेपर है। वो तो पेपर है, वो तो 3:30 बजे ही तो आना है कल टेस्ट में। पक्का? 3:30 बजे से, बल्कि एक काम करो, थोड़ा पहले आ जाओ, 2:30 आ सकते हो? मैं 2:30 से पहले आ सकता हूँ। नहीं, अभी तो। 2:30 आ सकते हैं? हाँ तो ठीक है ना, कोई बात नहीं, तुम बताना। बाकी बच्चे 2:30 आ सकते हैं? नहीं सर। नहीं? एक और नहीं बोल रहा था। क्या कह रहे हो? क्यों? स्कूल जाते हो?